उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को हुए मतदान के बाद आज यानी शनिवार को सभी सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। सवेरे 8 बजे से ही सभी सीटों पर धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो गए। ऐसे में दोपहर तक धीरे धीरे जो पूरी तस्वीर है वो लगभग सभी सीटों पर किसकी जीत हो रही है इसको लेकर साफ होती नजर आएंगी। ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना स्थल पर ईवीएम एक एक कर खोली जाने लगी है। इस बीच सभी दलों के प्रतिनिधि मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से रोका जा सके। वोटिंग के दौरान मचे बवाल से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन भी ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। वहीं मतगणना की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही। दूसरी ओर मतदान के बाद 9 सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में माना जा रहा है। एग्जिट पोल की बात करें तो समाजवादी पार्टी अपने मजबूत किलों को एग्जिट पोल में बचाती हुई नजर आई थी। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में ये दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हो रहा है। कई एग्जिट पोल के मुताबिक 9 सीटों में से 6 पर भाजपा और 1 पर उसके साथ गठबंधन में रालोद जीतती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में किए जा रहे दावे असल में सच है या फिर गलत, ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बता दें कि एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ कुंदरकी में बड़ा उलटफेर होता दिखा था। माना जा रहा था कि यहां भाजपा बड़ा उलटफेर कर सकती है। वहीं करहल में सपा की जीत लगभग तय मानी जा रही। पहली बार उपचुनाव लड़ रही बसपा के लिए अच्छी खबर एग्जिट पोल में नहीं थी। जिन 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हुआ है उनमें से 4 सीटें पहले से सपा के पास थी, जिनमें करहल, सीसामऊ, कटहरी और कुंदरकी थी, जबकि 5 पर बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। इनमें से अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट भाजपा जीत चुकी थी। वहीं मंझवा सीट पर निषाद पार्टी और मीरापुर सीट पर रालोद ने जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं, जी न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दी थी। यानी दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर एग्जिट पोल में थी। दूसरी ओर बुधवार को हुए मतदान की अगर हम बात करें तो सवेरे 7 बजे से शुरू हुए मतदान में 49.3% मतदान हुआ था, जिसमें गाजियाबाद सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई। छुट्टी के बावजूद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले और उन्होंने वोटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। गाजियाबाद में 507 बूथों पर मतदान हुए थे। ये सीट पहले ही बीजेपी के पास थी। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। पिछले 3 बार से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। ऐसे में इस सीट पर कोई बड़ा उलटफेर होता दिख भी नहीं रहा है। यहाँ से विधानसभा चुनाव में 14 प्रत्याशी मैदान में थे। गाजियाबाद के बाद फूलपुर में कम मतदान हुआ, जहां 43.45% ही मतदान नजर आया। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार दीपक पटेल का मुकाबला समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुजद्दबा सिद्दीकी से। हालांकि बीजेपी 2022 विधानसभा चुनाव की तरह ही 2024 उपचुनाव में भी जीत बरकरार रखना चाहेगी और कई एग्जिट पोल में ये होता भी नजर आ रहा है। दूसरी ओर कुंदरकी सीट पर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, जहां 57.7% वोट पड़े थे। इस सीट से जियाउर रहमान बर्क ने 2022 में 1.25 लाख के बड़े अंतर से चुनाव जीता था। इस सीट पर 60% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। इस सीट पर भाजपा ने 2 बार चुनाव हार चुके रामवीर पर दांव खेला था, जबकि सपा ने मोहम्मद रिजवान को टिकट दिया है। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो बीजेपी और सपा के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई ये सीट बन गई थी। सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा के इरफान सोलंकी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके थे। जाजमऊ आगजनी मामले में दोषी वो करार दिए गए। इसके बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। इस बार उनकी पत्नी नसीम सोलंकी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और ऐसा एग्जिट पोल में लग रहा था कि ये सीट सपा बचाती हुई दिखे। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा समेत 5 उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि असली लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिल रही है। खैर में सपा ने जाट जाटव समीकरण को देखते हुए बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। दूसरी ओर अखिलेश यादव की पारिवारिक सीट करहल पर सपा का दावा मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में धीरे धीरे खुल रही ईवीएम से नतीजे सामने आ रहे हैं और तस्वीर साफ हो रही। उपचुनाव के ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।